News 18 India। और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। संदेश खाली से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज है और संदेश खाली घटना को लेकर एनआईए तफ्तीश की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग जो कि बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है, उसके बाद ये मामला एनआईए को दिया जा सकता है। खबर इस बात की है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई जो सूचना है उसके आधार पर एनआईए की जांच का फैसला आ सकता है। संदेश खाली से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एनआईए तफ्तीश की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग जो कि बीजेपी नेताओं की ओर से की गई है, उसके बाद ये मामला एनआईए को दिया जा सकता है। और खबर इस बात की भी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर एनआईए की जांच का फैसला लिया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट आपकी आ रही है सामने, जहां एक तरफ शुवेंदु अधिकारी आज संदेश खाली जाएंगे, वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से कहा गया है कि महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। हालांकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बंगाल ऐसी जगह नहीं रह गई है जहां पर महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन ऐसे में एक ब्रेकिंग न्यूज सामने ये आ रही है कि संदेश खाली घटना को लेकर एनआईए की तफ्तीश की तैयारी है, यानी कि एनआईए के हाथों में दिया जा सकता है। कल कोर्ट की ओर से भी कहा गया था कि आप हाईकोर्ट का रुख करें क्योंकि हाईकोर्ट एनआईए को, सीबीआई को यह मामला सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के पास इस घटना को लेकर एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग जो कि बीजेपी नेताओं की ओर से की गई थी और उसके बाद ये मामला अब एनआईए को दिया जा सकता है। तो साफ है कि संदेश खाली पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि संदेश खाली से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें हैं। पहली है कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी आज संदेश खाली का दौरा करने वाले हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि एनआईए को इस पूरे मामले की जांच अब आगे सौंपी जा सकती है। और तीसरी बड़ी खबर, आज राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से मिलने वाली है। तो आज का दिन बहुत अहम संदेश खाली के लिए। और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है और आज संदेश खाली में हुई इस घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगी। लेकिन उससे पहले कल रेखा शर्मा संदेश खाली दौरे पर पहुंची थी। वहां उन्होंने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने के बाद एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत को बताते हुए राज्य में महिलाओं के सुरक्षित नहीं होने की बात कही और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अपनी हालांकि भूमिका निभा रही है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कल रेखा शर्मा संदेश खाली पहुंची थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अभी तक 2 ही व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं लेकिन उनका जो सरदार है वो शाहजहां, वो अभी तक बाहर है और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर सुरक्षित होंगी। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही। आज भी मैंने एसपी को बोला है कि एसपी साहब वहाँ पे कुर्सी पे बैठे थे जब मैं एक एक गली में घूम रही थी। उनकी ड्यूटी थी कि मेरे साथ आते और महिलाओं को सुनते, अपने आप सुनते कि क्या, मुझे नहीं सुनाना पड़ता उनको, वो खुद सुनते कि महिलाएं क्या कह रही हैं। और सिर्फ अगर आप पेपर पे चलोगे कि वो मोलेस्टेशन कह रही हैं और वो लेडी कह रही है कि आप सर समझिए मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, मेरा बच्चा 12वीं में है, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, अगर मैं बोलूँगी तो मेरा बच्चा क्या सोचेगा, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। और वही बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली आज पहुंचने वाले हैं जहां पर पीड़ित परिवारों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इसके साथ ही शुवेंदु अधिकारी गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेताओं के परिजनों से भी मिलने पहुंचेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से धारा 144 हटाने के अब आदेश दे दिए हैं और हाईकोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी को भड़काऊ बयान न देने का आदेश भी दिया है। मतलब शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंच तो रहे लेकिन वहां पर जाकर भड़काऊ बयान उन्हें नहीं देना है, ये हिदायत दी गई है। और इसी के बाद शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा कि वो आज संदेश खाली जाएंगे।
और संदेश खाली में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी चलिए आपको बता देते हैं। शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत मिल गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुवेंदु को भड़काऊ बयान न देने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली से धारा 144 हटाने के आदेश भी दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई या फिर एसआईटी से जांच वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने संदेश खाली का दौरा कर लिया है। कल पीड़ित महिलाओं से वो मिली। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, पीड़ित महिलाओं ने रेखा शर्मा को एक शिकायत पत्र दिया है और संदेश खाली में थाने के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन भी हुआ है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अब मांग कर दी है और उधर टीएमसी नेता शाहजहां शेख पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। नहीं पकड़ा ड्यू टू इलेक्शन। एक गुंडागर्दी करता है, वोट लूटता है, उसको संरक्षण देख के रखा है। वसीराट, बारासात, ये सब चुनाव में लोकसभा सीट जीतने के लिए एक गुंडा लोग का जरूरत है। शौकत मोल्ला का जरूरत है, राजा गाजी का जरूरत है, फौलता का जहांगीर का जरूरत है, शहीदुल गाजी का जरूरत है, शाहजहां का भी जरूरत है। देखिए, परमिशन 12 तारीख भी दिया था, ये लोग फिर 140 पर लगाया, सीधा चैलेंज करते। आज स्पेसिफिक ऑर्डर मुझे मिला, सुबह 9 बजे कलकत्ता से निकलकर 11 बजे के अंदर पहुंच जाऊंगा और जो विक्टिम फैमिली है उसका साथ मुलाकात करना, खास करके बीजेपी कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है उसका फैमिली मेंबर का साथ मुलाकात करना मेरा फर्ज बनता है। वो एरिया में बहुत सारा भाजपा कार्यकर्ता है और बंगाल का मेन ऑपोजिशन के नाते हम लोग का फर्ज बनता है बेसहारा जो जनता है, खास करके हमारी जो मातृशक्ति है, देवी शक्ति है, लेडीज लोग है, उनका साथ देना हम लोग का ये ड्यूटी है। और संदेश खाली में हुई घटना पर सियासत जारी है। बड़ी खबर यह आ रही है कि सीपीएम नेता वृंदा करात आज संदेश खाली के दौरे पर जाएंगी। उनके साथ नॉर्थ 24 परगना के सीपीएम अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी संदेश खाली पहुंचने वाले हैं। तो संदेश खाली को लेकर लगातार बवाल जारी है। वहीं दूसरी तरफ सियासत भी इस पर की जा रही है और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि सीपीएम नेता वृंदा करात आज संदेश खाली के दौरे पर जाएंगी और उनके साथ साथ नॉर्थ 24 परगना के सीपीएम के अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी संदेश खाली पहुंचने वाले हैं। तो पीड़ित परिवार से जहां एक तरफ शुवेंदु अधिकारी मुलाकात करेंगे, वहीं वृंदा करात भी पहुंचेंगे संदेश खाली।